हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम सीखेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। दूसरा नंबर हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। और तीसरे नंबर पर हम जानेंगे बैलेंस शीट्स के बारे में, कैसे प्रिपेयर करना है इनको। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे हम आएंगे जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा इसका, जिसको आप जानेंगे। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट के अंदर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। इससे हमें एक बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल पाता है, ट्रू प्रूफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है। ठीक है। तो आज हम एज ए फॉर्मेट सीखेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ओके, चलते हैं आगे। हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट नाम देंगे ऊपर। हमारे पास इसमें कॉलम होगा, 2 कॉलम प्रिपेयर किए जाते हैं इसमें। एक होता है पर्टिकुलर का और एक होता है हमारा अमाउंट का। फिर पर्टिकुलर होता है और फिर से हमारे पास अमाउंट का कॉलम होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जैसा कि आपको सभी को पता है, ये डेबिट होता है और राइट हैंड साइड में जो होता है वो क्रेडिट होता है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको लिख लेते हैं क्रेडिट एंड डेबिट करके। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन कौन सी आइटम्स को ट्रांसफ़र करना होता है वो जानेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में ओपनिंग स्टॉक, जो बिज़नेस की शुरुआत में हमें गिवन होगा एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, हो सकता है ईयर, हो सकता है। बेसिकली ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, उसे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे परचेज़ में हम क्या करते हैं, अगर कभी क्वेश्चन में गिवन हो हमें, तो परचेज़ रिटर्न को हम माइनस करेंगे। ठीक है। फिर जाके हमारे पास जो भी अमाउंट होगा उसे हम बाहर दिखाएंगे। उसके बाद हम दिखाते हैं यहाँ पे वेजेस। उसके बाद हमारे पास आता है कैरेज इनवर्ड। इन शॉर्ट में एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसी भी टाइप के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम यहाँ शो करेंगे। ठीक है। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, और भी अगर कोई एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, बनने तक जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाएगा। और उसके बाद हम राइट हैंड साइड में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सेल्स। सेल्स में से हम माइनस करते हैं रिटर्न, सेल्स रिटर्न जिसे हम कहते हैं, एक मिनट, सेल्स रिटर्न। ठीक है। फिर इसके अमाउंट को हम बाहर जाके इसको शो कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन होता है क्लोजिंग स्टॉक, हम उसे भी यहाँ शो कर देते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, और जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसके अपोजिट में हम उसका बैलेंस को शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का क्या है, कम, तो हमारा जो आंसर होगा वो डेबिट साइड में आएगा और उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट करके शो करेंगे, जो कि हम बैलेंसिंग फिगर दिखाते हैं। और इसी तरीके से अगर हमारा टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का कम है, तो उसे हम लिखेंगे ग्रॉस लॉस और उसको भी हम बैलेंसिंग फिगर करके ही शो करेंगे। ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। आज हम इसने सीखा है हमने कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें कौन कौन सी चीज़ों को ट्रांसफ़र करना होता है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ओके, थैंक यू। इसे रिमाइंड करके रखिए,
याद रखिए, इसके पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए।